पेंडिंग है इंडस्ट्री एरिया चंडीगढ़ में। 71 FIR 354, 354D, 384, 506, 509 और सेकंड FIR जो मेन एक्यूज है उसने सेम डे घर पे ट्रेसपासिंग की। उसमें उसके बाद पुलिस स्टेशन इंडस्ट्री एरिया में 72 FIR को और लॉन्च किया गया। उससे लेके जब हम जो ट्रेसपासिंग की उन्होंने, तो जो मेन एक्यूज है वो पुलिस की गाड़ी देख के फरार हो गया। जो को एक्यूज है मनिंदर और एक अलग लड़की सनाया, वो पकड़े गए। अब मनिंदर जुडिशियल कस्टडी में है, सनाया ऑन बेल है। जो मेन एक्यूज है जिसने जिसमें एप्लीकेशन में जो FIR में जो मेन एक्यूज है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमने SSP साहब से 4 बार रिटन कंप्लेंट दी है कि जी हमारी कंप्लेंट पेंडिंग है, इसको मेन एक्यूज को पकड़ो। 4 बार पब्लिक विंडो में जाके SSP साहब से खुद मिल के मैं खुद कंप्लेंट दे के आया हूँ। कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास रखी हुई है। उसके आश्वासन के बाद उन्होंने जैसे जाते हाँ जी फ़ोन कर दिया, जैसे आप जाओ काम हो जाएगा। तब उसने मेन एक्यूज ने उसके बाद 23/5 को हमारे घर पे एक स्टोन जिसमें थ्रेटनिंग लेटर रात को 12 बजे फेंका। तब हमने 112 नंबर पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया, जो आया वो उसको स्टोन को और थ्रेटनिंग लेटर को लेके चला गया। उसके साथ हमने DDR करवा दी। उसके कुछ दिन बाद जो मेन एक्यूज हरमन और साहिल है उसने मेरी बेटी की फ़ोटो इंस्टाग्राम से मॉर्फ करके और उसको वायरल कर दिया सोशल साइट के ऊपर। उसके बाद एक DDR और करवाई गई। तब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो SHO इंडस्ट्री एरिया है उसने IT Act 67 लगा दिया। जो SHO का बिहेवियर है वो हमारे प्रति बहुत नाइस है, बहुत कोऑपरेटिव है, वो हमारे केस को रिसोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो SSP कुलदीप चहल है वो मेरे केस में इंटरफेयर कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि SSP कुलदीप चहल DIG प्रमोट हो चुका है और पंजाब कैडर का ऑफिसर है। आफ्टर प्रमोशन वो पंजाब में जाएगा और जो मेन एक्यूज है उसकी पार्टी भी पंजाब से बिलोंग करती है। वो पार्टी अपनी साउंड है, पॉलिटिकली भी साउंड है, वैसे भी साउंड है। तो मेरा ये मानना है कि पंजाब DGP का फ़ोन SSP कुलदीप चहल के पास आया है और उसने इस मैटर को पूरी दबाने की कोशिश की है। जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ उनका बिहेवियर मेरे प्रति बिल्कुल रूडली है। जब एक सेकंड लास्ट टाइम जब मुझसे मिलने गया, मैं कहा चहल साहब ये केस को करो, कह रहा वकील साहब ठंड रखो, ठंड, जब तक बेल डिसाइड नहीं होती जब तक इस केस को मैं मेन एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकता। मैं ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर थोड़ी किया आपको, कोई अरेस्ट नहीं, स्टे थोड़ी किया अरेस्ट का। भाई मेन एक्यूज खुला घूम रहा है, आप इसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो। कह रहा ठंड रखो, ठंड, जब बेल डिसाइड होगी तब देखेंगे। उसके बाद मैं उनके पास नहीं गया। अब कमिंग लास्ट मंडे को मैं मिल के आया था। मैं कहा चहल साहब अब तो बेल भी डिसाइड होगी, हाई कोर्ट से भी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी होगी, अब तो उसको अरेस्ट कर लो। कह रहा ठीक है देख लेते हैं। मैं सर 4.5 महीने का टाइम बीत चुका है, देखने का क्या मतलब है? देखने का क्या होता है? देख लेंगे, देखते देखते 4.5 महीने बीत गए। कह रहा ठीक है कर लेंगे, ऐसे बोले, बिल्कुल रूडली मेरे से बिहेव किया। तब मैंने उनकी ओर से आवाज़ अपनी रेज करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट से बिल डिसमिस हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिल डिसमिस हो चुकी है। अब ये बताओ चंडीगढ़ में हम रह रहे हैं, हम वकील लोग सेफ नहीं, हमारी बेटी सेफ नहीं है, तो कौन सेफ होएगा? एक बार तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी की रक्षा करो, ऊपर से जो SSP कुलदीप चहल है इसको मेट्रो दबा रखा है इन्होंने। ये इसको पुलिस भी इसके अंदर में इन्फ्लुएंस के अंदर क्या है, पूरा मतलब प्रेशर डाल रखा है इसको पुलिस के ऊपर। जब मिलने जाते हैं तो बात नहीं करता है, रूडली बात करता है, ऐसे मुंह फेर के बात करता है मेरे से। मैं कम से कम 10 बार तो मैं पर्सनली मिल चुका हूँ चहल साहब से जाके। ऐसा क्या इस केस में है कि वो जो मेन एक्यूज है इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? या तो उनके पास अप्रोच आ चुकी है या फिर कोई अक्की बक्की कोई मतलब रिश्वत ले रखी होगी उसने मोटी, कुछ रीजन क्या है? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। 4.5 महीने के टाइम बीत चुका है, मेन एक्यूज अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस का ये फेलियर है, इसका रीजन जानना चाहता हूँ। रीजन क्या है इसका? चंडीगढ़ पुलिस अपने आप में फेमस है, 10 दिन में पकड़ लेती है। सिद्धू मूसेवाला के क्रिमिनल को सबको पकड़ लिया। यहाँ पे 4.5 महीने बीत चुके हैं, इसको ना पकड़ने का फेलियर का कारण क्या है? चहल साहब की क्या मजबूरी है ऐसी कि इसको अरेस्ट नहीं कर रहे? मेरा डायरेक्टली आरोप उनके ऊपर डायरेक्टली कि उन्होंने या तो रिश्वत ली है या फिर वो पंजाब DGP के अंदर में प्रेशर में है। मौसा है वो हर्बल कंपनी डायरेक्टर है। मैं खुद रेड पे गया था फिरोजपुर, जयपुर, लड़के का मौसा, खुद मैं पुलिस वालों को रेड पे गया था। जब मैं एक बार फिरोजपुर में रेड पे गया था मैं, जब मैं फिरोजपुर लेके गया पुलिस को, अपनी गाड़ी में लेके गया, मेरे जाने से 15 मिनट पहले लड़का और चाचा और उसके सारे घर से निकल गए। इसका मतलब उनको इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है पुलिस की कि चंडीगढ़ से पुलिस की टीम आ रही है, आप निकल लो। या तो चंडीगढ़ पुलिस मिली हुई है या वो पंजाब पुलिस मिली हुई है। मामला FIR 71 में 354, 354D, 384, 506, 509 का मुकदमा दर्ज है। जब ये FIR हमने कटवाई उसी दिन उस मेन एक्यूज ने अपने 3 साथियों से साथ मिलकर मेरे घर पे ट्रेसपासिंग कर दी। हम बैठे पुलिस स्टेशन में शाम को 18 अप्रैल लगभग शाम को 6 बजे।
पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, एफआईआर कटवा रहे हैं। शाम को 8 बजे उन मेन एक्यूज ने और उसके साथी ने, एक लड़की ने, मेरे घर पे ट्रेसपासिंग कर दी, जबरदस्ती घर में घुस गए, गाड़ी दे गए, रोड पे गाड़ी देने लगे कि घर बुलाओ, उसको बुलाओ, नहीं तो माँ पार देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे। चंडीगढ़ पुलिस पे ऐसा कौन सा गुंडा राज है कि एक और तो एफआईआर कटवा रहे हैं, उसी दिन सेम डे ट्रेस पासिंग कर दी उस लोग, उसमें उतनी उसकी इतनी हिम्मत है। और छोड़ो, मेरे घर पे पत्थर फेंका है, पत्थर पे लेटर फेंका है कि तुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, या तो केस को कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं केस का विड्रॉ कर लो, नहीं तो तुम्हारी बेटी की फोटो बना के वायरल कर दूंगा। ये सारा कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। उसके कुछ दिन बाद उसने फोटो वायरल भी कर दी, वो अपने उसमें एम में सक्सेस भी हो गया है। तो चंडीगढ़ पुलिस की आंखें बंद है क्या? जो एक मेन एक्यूज ये करता जा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा क्या मजबूरी है पुलिस की कि उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही? या कोई पीएम या कोई इसको मतलब ज़्यादा बड़ा मतलब साउंड पॉलिटिकल मेंबर से है, कैसे है? आप लोगों के माध्यम से मेरा डायरेक्टली क्वेश्चन ये है, चंडीगढ़ पुलिस की क्या मजबूरी है 4.5 महीने बीतने के बाद भी मेन एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया गया? और डायरेक्टली एसएसपी की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, क्योंकि उसका बिहेवियर मेरे प्रति बिल्कुल रूडली है। हाँ, पुलिस स्टेशन में एसएचओ और उसका स्टाफ है वो मुझे कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उसमें भी इन्फ्लुएंस तो उसके अंदर भी है। डीजीपी को भी लेटर लिख रखा है, हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन की ओर से। ये लेटर देखो, ये बार एसोसिएशन हाई कोर्ट की ओर से लेटर भेज चुका डीजीपी को, और ये चंडीगढ़ की ओर से कोई एक्शन नहीं हुआ। ये डिस्ट्रिक्ट बार चंडीगढ़ ने लेटर भेज रखा है डीजीपी को, एसएसपी को। मैं खुद भी होम सेक्रेटरी को, डीजीपी को, डीआईजी को, एसएसपी साहब को हर जगह लेटर दे के रखे हूँ। एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्ट्राइक भी की थी इस मैटर के अंदर। इंडस्ट्री एरिया चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके अगेंस्ट वर्क सस्पेंड किया था, स्ट्राइक किया था कि चंडीगढ़ पुलिस मेन एक्यूज को पकड़ नहीं रही है। ऐसा क्या मजबूरी है? तकरीबन डेट मुझे याद नहीं है, तकरीबन 1.5-2 महीना पहले। मैं डेट आपको चेक करके ला सकता हूँ। डायरेक्टली रिश्वत या फिर उनको पास पॉलिटिकल प्रेशर या फिर पुलिस प्रेशर। अदरवाइज 4.5 महीने बीतने का रीजन क्या है ना? रीजन बताओ ना, क्यों नहीं पकड़ रहे उसको? सब चलान पेश, जब तक मेन एक्यूज को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक पुलिस चलान पेश नहीं करती। जो को एक्यूज है मनिंदर, वो अंदर है, उसका हाँ, जो मेन को एक्यूज है मनिंदर जो कस्टडी में है, उसका चलान पेश हो चुका है। 90 दिन में चलान पेश करना है जरूरी जी। नहीं जी, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं एसएसपी ऑफिस में पर्सनली कम से कम भी 10 या 15 बार एसपी साहब से मिल चुका हूँ। वो लोगों को ये कहते हैं उसको मेरी शकल से इरिटेशन है। हाँ जी, बेटी कहने लगी मैं बोर हो रखी हूँ तो कुछ इंस्टाग्राम की वीडियो वगैरह जैसे बच्चे करते हैं वो कर लूँ। मैं कहा जस्ट एक टाइम पास के लिए करना है तो कर लो। जैसे वो वीडियो बनाने लगी इंस्टाग्राम पे, जैसे मान लो जारा कंपनी का वीडियो बना दिया ड्रेस डाल के, ब्रेस्ट एम्बेसडरिंग का काम कर बोलते हैं उसको। तो इस दौरान उसका लड़के का मैसेज बेटी के मोबाइल पे आ गया कि मैं इन्फ्लुएंसर काम करता हूँ, मैं आपको बड़ी बड़ी फिल्मों में काम दिला दूंगा, मूवी दिला दूंगा, उस सिंगर के साथ मैं आपका कॉन्टेक्ट करा दूंगा। हमने उसको मना कर दिया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम तो जस्ट 1, 2 या 3 महीने के लिए टाइम पास के लिए कर रहे हैं। बट जैसे 3 महीने बीते, उसने यहाँ पे टैटू लिखा लिया अपने हाथ का, कभी बेटी को जहर खाने की वीडियो भेज रहा है, कभी सुसाइड करने के लिए भेज रहा है। जब उसको बेटी को पता लग गया कि ये पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट हो रखा है, उसने उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। जब डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, उसने इसका मना कर दिया कि मैं आपके साथ में काम नहीं करूँगी, मेरे कॉलेज खुल चुके हैं। मेरे इतने ही टाइम पीरियड था कि मैं अपने पेरेंट्स को इतना ही परमिशन ली थी कि 2-3 महीने जब तक कॉलेज नहीं खुलते जब तक मैं काम करूँगी। जैसे ही उसने उसके साथ काम करना बंद कर दिया, उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, कॉलेज जाना शुरू कर दिया। एक बार कॉलेज में जाकर हाथ पकड़ लिया, मेरी बेटी का यहाँ से ब्रेस्ट पकड़ ली, जो कि FIR में भी लिखा हुआ है। सेक्टर 30 में रोक लिया बेटी को। एक दिन एक साथ में मनिंदर था, उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करी, बेटी को मतलब जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करी, बेटी के ऊपर एसिड अटैक करने का उसको थ्रेट करके जो आ चुका वो। उससे पहले नहीं आया, जस्ट ये जैसे वीडियो बनाने स्टार्ट की तब उसका मैसेज आया था कि मैं इन्फ्लुएंसर काम करता हूँ, मैं आपको प्रमोशन के लिए और अच्छा काम दिला सकता हूँ आपको मैं। हाँ जी, 31,000 रुपये जब वो ब्लैकमेल करने लगा स्टार्टिंग में मेरी वाइफ को और बेटी को, तो वाइफ ने सोचा कि मतलब बात ज़्यादा बढ़ेगी, हम इसको यहीं डिस्क्लोज कर देते हैं। मेरी वाइफ ने उसको 31,000 रुपये गूगल पे किया उसके नंबर पे। उसके बाद सोचा उसने अब तो 31,000 रुपये मिल गए। फिर कॉलेज में लोगों को बोलने लग गया कि मैं अगली बार 1 लाख रुपये लेके आऊँगा। तब मुझे इस मैटर का पता लग गया, तब मैंने फिर उसको कंप्लेंट की उसकी। बाद में दी थी, करने के बाद दी थी उन्होंने, पहले से मालूम था। नहीं, ऑफिस में आए थे मेरे, वो घर नहीं आए। घर तो जब ट्रेस पासिंग की थी तब घर पे आए थे।
हमने ये सोचा कि अगर 31,000 रुपये दे के हमारा मैटर छूटता है, क्योंकि उसने हमारे को थ्रेट किया था कि आपकी सोशल साइट पे वीडियो मेरे पास बेटी की हैं, अगर मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं ये वीडियो सोशल साइट पर कर दूँगा। फिर मैं एडवोकेट हूँ, होने से पहले एक बेटी का बाप हूँ। मैंने सोचा अगर वो ऐसा कुछ कर देगा तो 31,000 रुपये देने से बच्चे के 31,000 रुपये दे दिए जाएँ ताकि मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। उससे हमने लिखवाया भी है कि मैंने 31,000 रुपीज़ कैश प्राप्त कर लिया है, अब हमारा आपस में कोई लेन देन नहीं है, हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आए थे, हम काम के लिए आए थे। आगे से मैं अब भव्या को या किसी को इसको कोई कॉल करने की कोशिश नहीं करूँगा, इसके नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा, इसको किसी प्रकार की हरासमेंट करने की कोशिश नहीं करूँगा। उसके साइन है, मनिंदर के साइन है, बाद में मैंने भी साइन किया उसके ऊपर, एग्रीमेंट मेरे पास लिख रखा है। अभी कहो तो आपको भी दिखा सकता हूँ मैं। ये है जी, उसने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने 31,000 रुपीज़ हमारे से रिसीव किए हैं। वो कहने लगा कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो आपके पास पड़े हैं, मैंने बेटी का चैनल बनाया है यूट्यूब पे, उसकी मैंने अमाउंट कुछ खर्च की है। हाँ, मैं कहा तेरा जो भी लेना देना, हाँ उसको पेमेंट दे के मैं, तू आज के बाद मैं डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद उसने हमारे से डिमांड की 1 लाख रुपए की। जब 1 लाख रुपये की डिमांड की, मैं और मेरी फैमिली एक बार हिमाचल गए थे घूमने के लिए, हमारी वीडियो क्लिप करके मुझे सेंड कर रहा है, और मेरे ऑफिस में 3-4 बार उसने विजिट किया, मनिंदर ने, हरमन ने, और जो सनाया उसने रूडली बोल के गए। सनाया वो भी ऑन बेल है, वो केवल ट्रेस पासिंग में है, वो ओनली ट्रेस पासिंग में है, वो इसमें FIR 71 में नहीं है। वो नहीं, उसकी फ्रेंड थी। यस, अब आप लोग पूछेंगे भाई SSP साहब से आपकी क्या मजबूरी है जी, क्यों नहीं कर रहे अरेस्ट? DGP साहब की नॉलेज में इस केस है। SHO कोऑपरेट करते हैं मुझे, वो कह रहे हैं जी अरेस्ट कर रहे हैं, रेड मार रहे हैं जी। मैं बोलता हूँ सर रेड मारो, रेड भेज देते हैं मारने के लिए। लेकिन जब मैं फिरोजपुर पुलिस हाथ में गया, ये नहीं बोला उन्होंने, नहीं बोला। जब मैं फिरोजपुर अपनी गाड़ी में लेके पुलिस वालों को गया था, तो मेरे पहुंचने से आधा घंटा पहले चाचा, उसका फादर और वो लड़का चला गया। फिर मैंने अपने सोर्स से पूछा, मैं ये लड़का है, एक मेरे कुलीग एडवोकेट है सर, उसने बोला सर ये लड़का तो 1 घंटा पहले कोर्ट में बैठा था। हाँ जी, हाँ, वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, खानापूर्ति पूरी कर रहे हैं। अभी तक नहीं किया, शायद प्रेस नोट का जानकारी होने के बाद शायद उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। जब मैं IG साहब से मिलने गया 1 महीना पहले, जब मैं IG साहब से मिलने गया, IG साहब ने फ़ोन किया था, तब वो कह रहे थे जी PO कर दिया। मैंने साहब को बोला जी मुझे व्हाट्सएप कराओ PO का, वो कहाँ है। अभी भी मैं ट्यूसडे को IG साहब से मिल के आई हूँ। IG साहब ने केस CI को भी दिया है, CI के इंस्पेक्टर को बुला के खुद हैंड ओवर किया है। हम लोग उस टाइम वहीं पे बैठे थे लास्ट, अभी कमिंग ट्यूसडे को। हाँ, मंडे को मैं साहब से मिला SP साहब से, ट्यूसडे को मैं IG साहब से मिल के आया हूँ। हाई कोर्ट बार ने स्ट्राइक कर ली, हाई कोर्ट के बार में सारा ये मैटर नॉलेज में है। अब अगर नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट बार स्ट्राइक करेगा, देखो क्या रेजोल्यूशन पास करता है, वो कोर्ट का मैटर है, बार का मैटर है। अभी हमारी डिमांड है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। लीगल एक्शन तो अरेस्ट करने के बाद तो फिर जुडिशियल कस्टडी जाएगा, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी क्या एक्शन लेना। पुलिस पे हम पुलिस के ऊपर केस करेंगे आगे, क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? रीजन बताओ ना, अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? 2 FIR पेंडिंग है, एक स्टोन फेंकने की DDR पेंडिंग है, एक फोटो मॉर्फिंग करने की DDR पेंडिंग है, IT एक्ट लग चुका है। इससे ज़्यादा और ऑफेंस क्या चाहिए उनको? क्या वो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी कभी कॉलेज जाए और उसको रास्ते में रोक के एसिड अटैक कर दे? वो फिर उसकी नींद खुल जाएगी उनकी, पुलिस वालों की। हाँ जी, हर जगह दे दी, साइबर सेल में दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है मेरे पास, रसीदें पड़ी हैं साइबर सेल की। और कहाँ जाए हम? होम मिनिस्टर को लेटर मैं लिख चुका हूँ, मेरे पास उसकी रसीद है, मेल मैं कर चुका हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जब होम मिनिस्टर लास्ट टाइम चंडीगढ़ आए थे, उससे 1 दिन बाद मैंने उनको पोस्ट किया है। जस्ट मैंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। कल को ये बोले आपने जी होम मिनिस्टर को नहीं किया, अब करेंगे इसको, PM साहब रह गए, मैं कल उनको पोस्ट कर देता हूँ। इस ऊपर और कहाँ जाएंगे? वो रहता है फिरोजपुर में, गुरु हरसाई नगर। क्या करता है वो? भाई यही काम करता है इन्फ्लुएंसर का। हाँ जी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उससे
जो ये मेरे साथ में किया वही काम करता है। चंडीगढ़ में भी कोई लिंक है उसका आपको लगता है? इतनी हमारी पीछे से उसकी ज़्यादा कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, बट बेटी लॉकडाउन के कारण उसके कॉन्टैक्ट में आ गई। जैसे ही पता लग गया वो उसको इंप्रेस करने की कोशिश करा, इसने अपना दूरी मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी। बस इसने बताया नहीं मुझे, हमें कभी भाई मैटर वैसे ही मिल जाएगा। जब मैटर बिल्कुल ओवर क्रॉस हो चुका है, जब लिमिट क्रॉस करने लग गया, वो थ्रेट करने लग गया, तब इसने घर बताया कि ऐसे ऐसे बात है ये। तब भी हमने सोचने की कोशिश की कि मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया जाए अपने लेवल पे। खुद मेरे पास ये रिटर्न लेटर, इसमें मेरे भी साइन है, पढ़ के देखो आप जरा इसको एक बार। मैं पढ़ के सुनाऊँ क्या है? नहीं, आपने बता दिया बस काफी है। इसमें साइन भी है उसके, सबके साइन है, और ये उसकी राइटिंग में लिखा हुआ है। बाहर की रिकमेंडेशन आपके साथ है? मेन एक्यूज में, ये मेन एक्यूज की राइटिंग है।